बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा व ज़ारुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि। आदरणीय मित्र, प्यारे भाइयों, दोस्तों, आज के इस सभा में जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और उस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, वो विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है कि अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं में नास्तिकता के रूप किस किस प्रकार से अल्लाह के नाम और उसकी विशेषताओं में नास्तिकता पाया जाता है, या किस प्रकार का आस्था, विश्वास या क्रियाकलाप करने को नास्तिकता समझा जाता है। इसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कुछ बातें करूँगा। नास्तिकता को कुरान और हदीस की भाषा, जो अरबी भाषा है, उसमें इसको इल्हाद कहा जाता है। इल्हाद अरबी भाषा में इल्हाद और हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं में इसका प्रयोग नास्तिकता कह करके किया जाता है और अर्थ उसका यही होता है, जो इल्हाद अरबी में कहा जाता है, अरबी भाषा में, कि एक तरफ प्रवृत्त होना, एक तरफ झुक जाना, दाएं या बाएं, सीधे राह पर, सीधे मार्ग पर उस विषय में न रहना, दाएं या बाएं चले जाना, इसको नास्तिकता कहते हैं। और इसी से बना हुआ शब्द लहद भी है, और लहद उस कब्र को कहा जाता है जिस कब्र के गड्ढे में एक तरफ खोदा जाता है और उसमें मृतक के शव को दफनाया जाता है, इसलिए उसको लहद कहते हैं। क्योंकि वो लहदी कब्र इसीलिए कहा जाता है कि वो एक तरफ होता है। इसी से इल्हाद और लहद दोनों एक दूसरे से मिले जुले शब्द हैं। और दीन के अंदर, धर्म के अंदर नास्तिकता कहते हैं विकृति और भ्रम को स्वीकार करने को। विकृति तथा भ्रम को स्वीकार करने को दीन के अंदर नास्तिकता कहते हैं, धर्म के अंदर। और जैसा कि तफसीर अहसनुल बयान में वर्णन किया गया है, अल्लाह ताला के वो प्रिय नाम तथा विशेषताएं जो अल्लाह ने स्वयं अपने लिए कुरान में चयनित किया है, कुरान में अल्लाह ने अपने विषय में अपना नाम, अपनी विशेषताओं को वर्णन किया है, या उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत अल्लाह ने हमें अपने बारे में जानकारी दिलाया है। अर्थात अल्लाह ने कुरान में जो अपने नाम और विशेषता का वर्णन किया है, वह नाम और विशेषता, या ऐसे वह नाम और विशेषता जो कुरान में नहीं, अपने पैगंबर नबी के मार्फत अल्लाह ने हमें बताया है, इन सब के वो सब नाम तथा विशेषताएं ये अतुलनीय हैं। किसी से इसका तुलना किसी सृष्टि के साथ नहीं किया जा सकता, और वो सब के सब महान हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का किसी को उस विशेषता का पात्र या उस विशेषता का तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो अल्लाह की विशेषताएं और अल्लाह के नाम हैं, और उस अल्लाह और सृष्टिकर्ता के नाम और विशेषताओं को किसी सृष्टि से जोड़ा नहीं जा सकता। और इसी के जैसा कि अल्लाह ने पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर कहा कि लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर, सूरह शूरा की आयत नंबर 11 में, कि अल्लाह जैसी कोई चीज, उस जैसी, अर्थात अल्लाह जैसी कोई भी चीज नहीं है,
यानी उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज से उसको, किसी भी चीज का उदाहरण उसके साथ जोड़ करके नहीं दिया जा सकता। फिर अल्लाह ने कहा कि वह हुवा समीउल बसीर, और वो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। ये उसकी विशेषता है, समीअ है, सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ देखने वाला है। लेकिन उस जैसी, उसके सुनने और उसके देखने जैसी कोई सृष्टि की शक्ति नहीं है, कोई किसी से उसका तुलना नहीं किया जा सकता। ये इस आयत का अर्थ है। अल्लाह ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अल्लाह के नाम भी हैं, अल्लाह की विशेषताएं भी हैं, लेकिन अल्लाह के नाम और विशेषताएं सृष्टि से भिन्न हैं और सृष्टि से बहुत उच्च हैं। अल्लाह के विशेषताओं और अल्लाह के नामों के विषय में अहले सुन्नत वल जमात जो स्पष्ट रूप से कुरान तथा हदीस के बमोजिम विश्वास रखते हैं और उसी के बमोजिम कर्म भी करते हैं, तो वो अहले सुन्नत वल जमात का ये आस्था इस विषय में, अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं में, सिफात में, ये है कि अल्लाह के सभी नाम तथा विशेषताएं बिना उपमा के, अर्थात बगैर किसी नाम को छोड़े, बगैर किसी इनकार, बगैर किसी उदाहरण, किसी से उसका उदाहरण मिला करके नहीं दिया जा सकता, बिना किसी विकृति के, उसमें कमी बेशी, उसमें थप घट, ये नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि बिना विकृति और बगैर किसी चीज से उसकी मिसाल दिए हुए, उसको जैसा का तैसा, उसके वास्तविक अर्थ के साथ उस पर विश्वास रखना। जैसा अल्लाह ने कुरान में कहा, जैसा नबी के मार्फत हदीस में आया, अल्लाह के नाम और उनकी विशेषताएं आई हैं, उनको वैसे ही यथावत मानना, उसके अर्थ को मूल अर्थ पर के साथ उसको विश्वास रखना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और विश्वास और आस्था है। जो नाम तथा विशेषताएं स्वयं अल्लाह ने कुरान में हमको बताया है या अपने पैगंबर के मार्फत हमको अवगत कराया है, जानकारी दिया है कि अल्लाह ये है। जैसे इस्तवा का अर्थ होता है कि सिंहासन में विराजमान होना। अल्लाह अपने सिंहासन पर विराजमान है, आसन किए हुआ है। अब उसका प्रकार कैसे है, क्या है, और या इसको दूसरे अर्थ में लेना ये जायज नहीं है। यही इल्हाद तथा यही इसी को नास्तिकता कहेंगे। अगर आप दूसरे अर्थ में लेते हैं या उसका सिंहासन, अपने सिंहासन पर उसका आसन ग्रहण करना अल्लाह का, अगर एक मनुष्य के किसी सिंहासन पर ग्रहण करने जैसा कहेंगे तो ये नास्तिकता है। इसी प्रकार अल्लाह का नुज़ूल अर्थात अल्लाह का अवतरण कैसे क्या, इसके बारे में कोई वो नहीं। जितना आया कि हाँ अल्लाह नाजिल होता है, अल्लाह अवतरण होता है, अल्लाह उतरता है तो उतरता है, मनुष्य के प्रकार नहीं कर सकते उसको। इसी प्रकार अल्लाह का हाथ, अल्लाह का भी हाथ है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में स्पष्ट किया है। तो हाथ है अल्लाह का, उसको है, बस है। कैसा है, मनुष्य से या किसी सृष्टि से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसका उदाहरण नहीं ले सकते, न उसका उदाहरण दिया जाएगा। ये अहले सुन्नत वल जमात का आस्था और विश्वास अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं के विषय में है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में अल्लाह के जैसी कोई भी चीज है ही नहीं कि जिससे उसके किसी भी गुण या किसी भी विशेषता का या उसके नामों का तुलना उसके साथ किया जाए या उसके साथ उसको मिलाया जाए, उसके साथ उसको जोड़ के देखा जाए या उसका उदाहरण उससे दिया जाए। कोई वस्तु है ही नहीं, कोई सृष्टि ही नहीं है, और न ही अल्लाह के व्यक्तित्व में कोई उसका साझेदार है और न उसके गुण में तथा विशेषताओं में। और इसी लिए ये स्पष्ट है कि अल्लाह अद्वितीय है, अल्लाह निष्प्रिय है, अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। न उसकी विशेषताओं में, न उसके क्रियाकलाप में, न उसके कर्म में, न अल्लाह की शक्ति में, न अल्लाह की रूपरेखा का जो उसका
जो उसकी विशेषताएं, जो उसके अंग के विषय में जो चीजें आई हैं, उस जैसा अल्लाह जैसा कोई चीज नहीं है। आदरणीय मेरे दर्शक मित्र, इसीलिए आज मैं संक्षिप्त में आपके सामने कुछ बातें ऐसे रूप कि जिन जिन चीजों को मूल आस्था कुरान तथा हदीस के बमोजिम जो अल्लाह के नाम और उनकी विशेषताओं और उसकी विशेषताओं के विषय में जो आस्था होना चाहिए, उससे दायां या बायां जो जाना होता है, उसके कुछ रूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुने। पहला रूप यह है कि अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं का पूर्ण रूप से इनकार करना। यह भी नास्तिकता है। अल्लाह के नाम और उसकी विशेषताओं में पूर्ण रूप से इनकार करना। जैसे कि जहमिया एक फिरका है, एक संप्रदाय है, जिसने कहा और जिसने इनकार किया, अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं का उसने इनकार किया, और जबकि ऐसा है ही नहीं। जबकि अल्लाह कहता है कि अल्लाह के नाम और उसकी विशेषताएं हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि वलिल्लाहि अल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, प्यारे प्यारे नाम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह के हैं नाम, इनकार नहीं किया जा सकता। और कहा फदऊहु बिहा, तो उन्हीं नामों के माध्यम से अल्लाह को पुकारा करो। और फिर कहा कि वज़ारुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और ऐसे लोगों के साथ न जाओ कि जो अल्लाह के नामों के विषय में कुटिलता अपनाते हैं, अर्थात नास्तिकता अपनाते हैं। कुछ नामों का इनकार करेंगे या पूरे नामों का इनकार करेंगे, या उस अल्लाह की विशेषताओं का, जो उसके अल्लाह की विशेषवाचक जो विशेषताएं हैं, उससे जो प्रमाणित होता है, जो उससे अर्थ निकलता है कि अल्लाह की ये विशेषता, अल्लाह का ये गुण है, उसका वो इनकार करते हैं। तो कहा इन लोगों के पीछे जो दाएं बाएं गए, उनके पीछे न लगो, उनको छोड़ दो, उनके अवस्था और उनके हाल पर। या इस तरह से यानी पूरे नामों या उसकी विशेषताओं का इनकार करना, एक ये भी नास्तिकता है। या अल्लाह के नामों में से किसी नाम या उस नाम से साबित होने वाली विशेषता का इनकार करना। किसी नाम, सबका नहीं, किसी का, या उस नाम से होने वाली किसी विशेषता का इनकार करना, यह भी नास्तिकता है। जैसा कि जाहिलियत काल में या जाहिल लोग अल्लाह के पवित्र नाम अर्रहमान का इनकार किया करते थे, और उसी के विषय में अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर, कहा वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। सूरह फुरकान आयत नंबर 60 में अल्लाह ने उन्हीं के विषय में कहा कि जब उनसे कहा जाता है कि रहमान, यानी अर्थात अल्लाह का, रहमान जिसकी सिफत है, जिसकी विशेषता है, कहा उसका सजदा किया करो, तो वो कहते हैं क्या हम कौन सा रहमान? वो कहते हैं कि कौन सा रहमान, क्या रहमान? अर्थात अल्लाह की इस रहमान और रहमत और दया वाले नाम और विशेषता का वो इनकार किया करते थे। तो ये भी नास्तिकता है। या नामों को तो तस्लीम करना, अर्थात नामों को स्वीकार करना, परंतु उस नाम से जो विशेषता अल्लाह की प्रकट होती है, जो प्रमाणित और सिद्ध होता है, उस विशेषता का इनकार करना। नाम को स्वीकार करना, परंतु उस नाम से होने वाले, उस अर्थ से होने वाली जो अल्लाह की विशेषता प्रमाणित होती है, उसका इनकार करना। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, और बातिल निराधार जो कुछ समुदाय हैं, जो इस विषय में कहते हैं कि अल्लाह रहीम तो है लेकिन रहमत के बिना, अल्लाह समीअ अर्थात सुनने वाला है लेकिन सुनने के बिना, उसकी विशेषता है असमीअ है लेकिन सुनने की विशेषता उसमें नहीं है। अर्रहीम है परंतु दया की विशेषता उसमें नहीं है। इस चीज का, यह भी नास्तिकता का एक प्रकार है। तो ये हुए कि अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं का या तो पूर्ण रूप से इनकार करना, या किसी नाम को प्रमाणित तो करना, स्वीकार तो करना, लेकिन उससे होने वाली विशेषता जो अर्थ उसका निकलता है उसका इनकार। या किसी को या जो है नाम को स्वीकार करना लेकिन किसी विशेषता का इनकार करना। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद दूसरा जो रूप है वो ये भी है कि अपनी तरफ से अल्लाह के नामों में अपनी तरफ से आविष्कार करना, अपने नाम रख देना। अल्लाह का
कुरान तथा हदीस में जो नाम अल्लाह ने अपने नहीं बताए हैं, प्रमाणित नहीं है, उसके अलावा अपनी तरफ से किसी नाम का आविष्कार करना अल्लाह के लिए अर्थात अपने से गढ़ लेना, जिसकी इजाजत, जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है। और यह भी नास्तिकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताएं ये तौकीफी हैं। तौकीफी का अर्थ यह होता है कि जो अल्लाह ने अपने लिए अपने स्वयं कुरान में बताया या अपने नबी के मार्फत बताया, बस इतना ही, उसमें न कमी कर सकते न उसमें बढ़ोतरी और वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तौकीफी हैं और उसमें अपनी तरफ से अगर कोई ऐड करता है, उसमें आविष्कार करता है, ईजाद करता है, अल्लाह का नाम अपनी तरफ से देता है, तो ये भी नास्तिकता है। और इसको इसलिए नास्तिकता कहेंगे कि यह अल्लाह के विषय में ज्ञान के बिना बातें लगाना है और इसको अल्लाह ने हराम किया है। जैसा कि अल्लाह ने कहा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि अल्लाह के विषय में वह बातें कहो जो तुम नहीं जानते। बिना ज्ञान के अल्लाह के बारे में कोई बात करना, ये अल्लाह ने हराम और निषेध किया है। और इसी से जैसा कि कुछ लोग कह दिया करते हैं, और बाज़ लोगों ने, जैसा कि ईसाइयों ने अपनी तरफ से अल्लाह का नाम चयनित किया, अपने तरफ से आविष्कार किया और उनको पिता कह करके पुकारने लगे। इसी प्रकार जो है फलासफा, जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक लोग अल्लाह को प्रभावकारी कारण बताने लगे और इसी प्रकार उनको गॉड कहना, अपनी तरफ से अल्लाह ने इसका नाम नहीं दिया है। इसी प्रकार भगवान ये कहें कि वही है, नहीं हो सकता, अपनी तरफ से ये अल्लाह के नाम उनकी और उसकी विशेषताओं में क्या है, ये नास्तिकता है। अगर आप उसको भगवान कह करके पुकारते हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहीं भगवान, कहीं गॉड या कहीं अब या पिता के कह करके अपना परिचय अल्लाह ने नहीं दिया है, ना कुरान में और ना अपने नबी के मार्फत। तो ये भी नास्तिकता है। इसी प्रकार नास्तिकता का एक रूप है। इसी प्रकार नास्तिकता का एक रूप है, जो तीसरा रूप है, वो ये कह सकते हैं कि अल्लाह के नाम में परिवर्तन करना, अल्लाह के नाम में परिवर्तन करना। जैसे बहुदेववादी मुशरिकीन लोग किया करते थे। उन लोगों ने कैसे किया? अल्लाह के नाम से अपने देवताओं का नाम लात रख लिया और इसी प्रकार अल्लाह के जो विशेषतावाचक नाम है, सिफाती नाम है, उन अजीज, उनमें से जैसे अजीज से उज्जा रख लिया, अलमन्नान से मनात बना लिया। तो ये सब क्या है? ये नास्तिकता है। इसी प्रकार चौथा जो रूप है नास्तिकता का अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं में, कि अल्लाह के नामों में कमी कर देना। जो अल्लाह ने नाम जितने बताए हैं कुरान तथा हदीस में मिलाकर, जो अल्लाह के नाम और उसकी विशेषताएं, उसमें कमी करना। कमी इस प्रकार होता है कि किसी विशेष नाम से या कुछ चंद नामों से अल्लाह को पुकारना और अन्य जो नाम हैं उन नामों से अल्लाह को पुकारने को, जो प्रमाणित है कुरान या हदीस में, उन नामों को छोड़ देना या उन नामों से पुकारने को बुरा ठानना, बुरा समझना, ये भी नास्तिकता का एक रूप है अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं में। पांचवा जो रूप है वो ये है कि अल्लाह के नाम तथा उन अल्लाह की विशेषताओं में कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, उसके मूल अर्थ से हटाकर उस दूसरा अर्थ अपनी तरफ से बना लेना। जैसे कि कुछ लोगों ने यह कहा, कुछ समुदाय ने, कि यदुल्लाह अर्थात अल्लाह के हाथ का तात्पर्य क्या है? कहा कि बल तथा शक्ति है, अल्लाह का हाथ नहीं, बस ये एक शब्द है और ये इसका अर्थ जो है वो अपनी तरफ से बनाते हैं, जबकि यदुल्लाह अल्लाह का हाथ है, प्रमाणित होता है। ये कुरान में जो अल्लाह ने कहा यदुल्लाह, तो अल्लाह का हाथ है, इसको अब इसका अर्थ दूसरा निकाल करके वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का हाथ नहीं हो सकता, इसका वो इनकार करते हैं। तो ये नास्तिकता है। और कहते हैं कि यदुल्लाह का अर्थ ये है कि अल्लाह की शक्ति, अल्लाह का बल। इसी प्रकार इस्तवा का अर्थ वो अपनी तरफ से प्रभुत्व करते हैं, या अल्लाह को अपने अस्तित्व के, अल्लाह को उसके अस्तित्व के अनुसार हर जगह उपस्थित मानना, अल्लाह हर जगह मौजूद है, उपस्थित मानना, यह भी अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं में क्या है? एक प्रकार का नास्तिकता है। इसी प्रकार छठवां रूप है, छठा जो रूप है वो ये है कि अल्लाह के नामों को
अल्लाह के जितने भी नाम या उसकी विशेषताएं हैं, उन सभी नामों और विशेषताओं को ऐसे ही मानना जिस पर कि जैसे मखलूक की विशेषताएं अर्थात सृष्टि की विशेषताएं या नाम है, अर्थात दोनों को एक जैसे मिला देना। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह का हाथ तो है लेकिन मखलूक के हाथ ही की तरह से है, तो ये नास्तिकता है। हम कह नहीं सकते किसी सृष्टि के साथ अल्लाह के विशेषताओं को, अल्लाह के नामों को जोड़ना, ये नास्तिकता है। अल्लाह का हाथ है लेकिन मखलूक अर्थात सृष्टि के हाथ की तरह से नहीं, वो उसका हाथ कैसा है इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। हाँ, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह ने अपने विषय में परिचय दिया है तो है, लेकिन कैसा है ये सृष्टि से भिन्न है, सृष्टि से हम उसका तुलना नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये नास्तिकता है। इसी प्रकार अल्लाह का अपने सिंहासन पर आसन ग्रहण करना, जिसको इस्तवा कहते हैं, अल्लाह का अवतरित होना, तो उसको मखलूक के अवतरित होने, मखलूक के उतरने या मखलूक के अपने सिंहासन पर विराजमान होने से नहीं तुलना किया जा सकता। अगर जो करता है मखलूक जैसा कहता है तो यही नास्तिकता है। इसी प्रकार सातवां जो रूप है कि अल्लाह के अर्थ में, अल्लाह ताला के जो सिफात हैं उसमें पाए जाने वाले, अल्लाह की जो विशेषताएं हैं उस विशेषता के में पाए जाने वाले अर्थ तथा उसके तात्पर्य को सृष्टि के लिए भी प्रयोग करना, ये आज प्रचलित है। आज लोग भ्रम में पड़े हुए हैं इस विषय को लेकर के, और ये विश्वास रखना कि अल्लाह की जो विशेषताएं हैं वो विशेषता सृष्टि में भी पाई जाती है, और ये शिर्क भी है तथा नास्तिकता भी है अल्लाह के नाम तथा विशेषताओं में, और ये शिर्क भी है, खुला शिर्क है ये। जैसा कि आज हमारे समाज में सामान्य रूप से ये चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि लोग अपने पीरों का नाम, जैसे पीर अब्दुल कादिर जिलानी को लोग गौस आजम और दस्तगीर के सिफत से दस्तगीर की विशेषता उनको दिया करते हैं। अली हजवेरी को या हिजवेरी और हजवेरी को दाता या गंज बख्श कहा जाता है, या इसी प्रकार ख्वाजा मैनुद्दीन को गरीब नवाज जैसी विशेषता से उपाधि से लोग उनको पुकारते हैं। तो ये क्या है, ये सब, जबकि गरीब नवाज और दाता गंज बख्श जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये सब, या गौसे आजम, ये सब क्या है, ये केवल और केवल अल्लाह की विशेषता है, किसी सृष्टि की विशेषता ये कदापि नहीं हो सकती। अगर सृष्टि की विशेषता भी ऐसी ही है मानते हैं जो अल्लाह की विशेषता है, तो ये नास्तिकता भी है और ये अल्लाह के साथ एक प्रकार का ये खुला शिर्क भी है, शिर्क भी है। क्यों? इसलिए कि इसका अर्थ अगर आप समझेंगे, गौसे आजम का अर्थ क्या होता है, सबसे महान विनती सुनने वाला, विनती सुनने वाला सबसे महान विनती सुनने वाला कौन है? केवल और केवल अल्लाह है। और अल्लाह की उस विशेषता को किसी सृष्टि के साथ जोड़ करके उसको भी इसका पात्र और इसका हकदार समझना, उसके लायक समझना, उसका योग्य समझना, यह अल्लाह के साथ शिर्क है। और अल्लाह ने जैसा कि कुरान के अंदर कहा कि अम्मन यजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुन मा अल्लाह, कि जो व्याकुल होता है, जो दुखी होता है, जब वो अपने दुख की घड़ी में अपने रब को, अपने अल्लाह को जब वो इज़ा दआ, जब अपने ईश्वर अल्लाह को पुकारता है वो, तो और अल्लाह उसकी पुकार को सुन भी लेता है और सुन करके उसकी परेशानी को, उसके दुख को, उसकी संकट को हटा देता है, और तुमको इस पृथ्वी में उसने तुम्हें अपना एक शासक बनाता है, पृथ्वी का शासक बनाता है जो तुम्हें, वो कौन है? वो कहा वो अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह अर्थात पूजनीय है? ऐसा कोई करने की शक्ति रखता है? हरगिज नहीं, यह अल्लाह ने कहा। तो आप गौसे आजम अल्लाह के अलावा किसी और अब्दुल कादिर जिलानी को कहें तो यह अल्लाह के साथ शिर्क है। इसी प्रकार दस्तगीर जो कहते हैं, दस्तगीर का माना और अर्थ क्या होता है? दस्तगीर का अर्थ होता है कि मुसीबत और दुख के समय थामने वाला, अर्थात सहायता करने वाला, और दुख मुसीबत और बीमारी के समय सहायता करने वाला कौन होता है? केवल अल्लाह है। और इस
विशेषता को किसी सृष्टि के साथ जोड़ देना, चाहे कोई भी हो, ये अल्लाह के साथ शिर्क है और अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं में नास्तिकता है। जैसा कि अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि मेरे सिवा कोई, वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन फलम्मा कशफना अन्हु दुर्र। अल्लाह ही उसको हटाता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन आप इस चीज को किसी और से जोड़ेंगे तो ये नास्तिकता तथा शिर्क है। इसी प्रकार दाता जो कहते हैं अली हजवेरी को या किसी को भी दाता अगर कह दें, दाता का अर्थ होता है कि सब कुछ देने वाला और सब कुछ प्रदान करने वाला कौन है? केवल अल्लाह है। अब उस अल्लाह की विशेषता को, इस अर्थ को किसी और के साथ, सृष्टि के साथ जोड़ना, ये नास्तिकता तथा क्या है? ये शिर्क है, ये शिर्क है। इसी प्रकार गंज बख्श जो कह देते हैं, गंज बख्श का भी अर्थ होता है कि खजाने बख्शने वाला। खजाना केवल किसके पास है? आकाश और धरती सबका खजाना केवल अल्लाह के पास है। जैसा कि अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। अल्लाह ने कहा कि धरती तथा धरती तथा आकाश, सभी आकाश के खजाने केवल अल्लाह के लिए हैं, केवल अल्लाह के पास है, उसका मालिक केवल अल्लाह है, कोई और नहीं हो सकता। कहा वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन ये कपटी और पाखंडी लोग इस बात को नहीं समझते। तो किसी को गंज बख्श कह देना कि सब कुछ बख्शने वाला जो केवल अल्लाह है, और किसी सृष्टि के साथ जोड़ देना, ये शिर्क है। इसी प्रकार गरीब नमाज जो कह देते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नमाज, ख्वाजा गरीब नमाज, ये भी शिर्क है। ये अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं के में नास्तिकता है ये, और शिर्क भी है। नास्तिकता अल्लाह के की जो विशेषता उसके लिए केवल विशेष और खास है, उसको किसी और के साथ जोड़ देना, ये भी क्या है? गरीब नमाज। सब गरीबों को नवाजने वाला, देने वाला, जबकि देने वाला केवल अल्लाह है। गरीबों को देने वाला केवल अल्लाह की जात है। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, कि ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के सामने क्या हो? मोहताज हो। केवल देने वाला अल्लाह है, सबको प्रदान करने वाला, गरीब हो, धनवान हो, जो भी हो, सबको प्रदान करने वाला केवल अल्लाह है। और उस देने वाले अल्लाह की विशेषता को किसी मनुष्य, किसी मोइनुद्दीन, किसी और वली से जोड़ देना, ये शिर्क भी है, और ये अल्लाह के नाम तथा उसकी विशेषताओं में ये के प्रति जो है नास्तिकता भी है। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको अल्लाह की जो विशेषताएं हैं, अल्लाह के जो नाम हैं, और जो केवल उसी के पात्र और उसी के योग्य हैं, उसी की शान के लायक हैं, हमें उन तमाम पर वैसे ही जैसा कि अल्लाह ने और नबी पैगंबर ने और सहाबा ने समझा और बताया, वैसे ही हमें उसी आस्था पर कायम रहने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।